कल के वीडियो में बेटा मैंने ये बताया था कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या है और कैसे उसके अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, उसमें अपन कैसे हाइट और ये फाइंड कर सकते हैं। अगर नीचे से ऊपर देख रहे तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ऊपर से नीचे देख रहे होंगे तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाता है। अभी यहाँ पे आपको ये जो दिए हुआ है थर्ड, इसमें भी आपको यही बताया हुआ है। अगर बलून यहाँ से यहाँ तक गया है, जैसा यहाँ पे आपको ये एंगल दिया है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है, तो अपन ने यहाँ का एंगल और यहाँ का डिस्टेंस पर से अपन ये हाइट निकाल सकते हैं बेटा। और यही बलून यहाँ तक गया तो हाइट तो वही है, फिर ये हाइट और यहाँ का अगर डिस्टेंस दिया तो यहाँ का एंगल कितना ये अपन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है मदर का और गर्ल्स का, आप वो पढ़ लेना बेटा। अभी यहाँ पे भी आपको और उसके बारे में कुछ बोला है, देखा। इन ऑल द सिचुएशन गिवन बिलो द डिस्टेंस और द हाइट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द सम मैथमेटिकल टेक्निक विच वंस अंडर अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक कॉल द ट्रिग्नोमेट्रिक। यानी आपके पास क्या बोल रहे हैं बेटा, डिस्टेंस और हाइट फाइंड करने के लिए आपके पास मैथमेटिकल, जिसको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक से भी अपन ये पे हाइट और उसकी डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीनिंग ट्री, गॉन मीन्स साइड एंड मेट्रो मीन्स measure. In fact, the trigonometric is the study of the relationship between the sides and angles of a triangle. आपको ट्रिग्नोमेट्री के किसके लिए आपको यहाँ पे यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आपकी जो है वो स्टडी यानी रिलेशनशिप किसके बीच में बता रहे बेटा, रिलेशन साइड्स और एंगल्स के बारे में। आपको कौन थे, जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, उसके साइड और एंगल के बारे में अपने पास उसकी रिलेशनशिप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक से मिल सकती है। यानी अपन यहाँ पे साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट, इसको अपन यूज़ करके अपने पास अपन उसकी साइड और डिस्टेंस अपन फाइंड कर सकते हैं। इन फैक्ट अर्लियर नाउ द वर्ल्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वॉज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोनिया। Early even today, most of the technical advanced method used to the engineering and physical science are based of the trigonometrical concept. आपके पास इंजीनियरिंग लाइन में और भी इसके नए नए कंसेप्ट के बारे में आपको नया नया पढ़ने को मिलता है बेटा। अभी यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो दिए हुआ है वो 6 रेशो के बारे में आपको बोला हुआ है, उसकी कैसी आइडेंटिटीज़ और कैसे उसको अप्लाई करना यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, अभी यहाँ पे आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे अपने को करना है, क्या बोले हुआ अपने को, लेटेस्ट लाइक द राइट एंगल ट्राइंगल ABC एज शोन इन द फिगर। आपको कैसा चाहिए, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ही चाहिए। क्यों, हियर CAB, यहाँ पे भी आपको एक्यूट एंगल के बारे में ही बोला है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल कॉल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। यानी जहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक्यूट एंगल जो है वहाँ पे आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं। CAB इज एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल हो गया बेटा आपके पास। नोट द पोजीशन ऑफ द साइड BC, ये जो BC पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू एंगल A। इन फैक्ट एंगल A विल कॉल द साइड अपोजिट टू द एंगल A। यानी BC को क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। किसकी अपोजिट साइड, एंगल A की अपोजिट साइड। एंड AB को क्या बोलेंगे, AC इज़ द हाइपोटेन्यूस। ये तो आपको भी पता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने जो साइड रहती है उसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। AC is the hypotenuse of the right angle and side AB is a part of the angle A। देखो ये A एंगल कैसे बना, ये साइड के वजह से अपने पास ये एंगल बना ना बेटा, यानी ये पार्ट ऑफ एंगल हो गया। यानी AB इज़ अ पार्ट ऑफ द एंगल A, यानी A एंगल बनने के लिए उसका क्या हो गया, पार्ट हो गया। यानी आपके पास जो उसका पार्ट है उसको आपको क्या बोलना, वी कॉल इट साइड एडजेसेंट ऑफ द एंगल A। यानी आपके पास जो एंगल बोला है उसको ही जो साइड है जस्ट उसके ही बाजू में जो साइड है उसको एडजेसेंट साइड बोलना है, उसके सामने वाली साइड जो है उसको अपोजिट साइड बोलना है। राइट एंगल सामने जो है राइट एंगल ट्राइंगल के सामने यानी 90 डिग्री के सामने जो दिए हुई साइड उसको हाइपोटेन्यूस बोलना है। अगर आपने ये एंगल की जगह ये एंगल लिया है बेटा, देखो यहाँ पे आपको लेके दिए हुआ है, तो आपके पास ये एंगल है, एंगल के सामने की साइड क्या होगी आपके पास, अपोजिट साइड, और उसके ही बाजू की क्या होगी आपके पास, एडजेसेंट साइड। क्या होगी बेटा यहाँ पे, एडजेसेंट साइड, और सामने की जो रहती है वो हाइपोटेनियस रहती है। अभी यहाँ पे आपको रेशो के बारे में बता रही हूँ बेटा।
अब यहाँ पे जो दिए हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एंगल ए इन अ राइट एंगल ए बी सी, आपके पास यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है उसमें ए एंगल के बारे में आपको रेशो पढ़ना है। एंगल ए के बारे में, एंगल ए के बारे में पढ़ना है तो देखो साइन ए, या मैडम यहाँ पे तो सीन है, आप तो साइन बोल रहे बेटा, देखो यहाँ पे सीन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेंट, सेकेंड और कॉटेंजेंट। आपके पास ये जो नाम दिए बेटा, इसके अभी जो भी मैंने नाम बोला था तुमको, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट, ये उसके जो वर्ड है वो एब्रीवेशन वर्ड है बेटा। कौन से वर्ड है उसके? एब्रीवेशन वर्ड है। देखो यहाँ पे लिखा है, मैं ये भी पढ़ाऊंगी बट आपको शॉर्ट में जो बता रहे थे ना वो बता रही बेटा। द रेशो डिफाइंड अबव द एब्रीवेटेड एज साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। आप अगर ये वाले पेज पे पढ़ोगे ना बेटा तो आपको यहाँ पे सब समझ जाएगा कि एब्रीवेटेड वर्ड। देखो यहाँ पे भी लिखा है, फर्स्ट यूज द एब्रीवेटेड नोटेशन सी, यानी आपके पास ये जो दिए हुआ है इसको साइन बोलना है, आपके पास कोसाइन जो दिया है उसको कॉस करके दिया है, यानी आपको यहाँ पे एब्रीवेटेड वर्ड कैसा आया और उसको क्यों ऐसा बोला हुआ है इसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपको पढ़ना है बेटा। यानी मैं आपको यहाँ पे आपको सेन, कोसिन, टेंजेंट ऐसा नहीं बोलूँगी, कॉस, साइन, कॉस ऐसे ही कॉल करूँगी बेटा। अभी यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया उसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे साइन ए, अब ए बोले तो कभी भी ए जब भी अपन साइन यूज़ करेंगे बेटा तो उसका रेशो कैसा फाइंड करना है, जैसा आपके पास ये ए एंगल दिया अपन ने, अब ए एंगल के सामने की साइड क्या होगी बेटा आपके पास बी सी, और उसका हाइपोटेनियस क्या हो गया ए सी। यानी साइन के लिए कभी भी आपको साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी आपको ए एंगल लिया तो ए के सामने की साइड बताना है और हाइपोटेनियस बताना है। अगर आपने सी लिया होगा तो सी के सामने की साइड क्या आ गई ए बी, अगर ए लिया होगा तो ए के सामने की साइड कौन सी आ गई बेटा बी सी। यानी आपको साइन के लिए कभी भी क्या करना है, अपोजिट साइड बताना है, जो आपने एंगल लिया वो एंगल की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस में क्या करना है आपको, कॉस एंगल अपने ए लिया है तो ए जो है जो भी एंगल लेंगे उसकी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब टैन ए लिया तो टैन में क्या करना है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। अभी ये तीन देखो बेटा, यहाँ पे अपने पास एंगल ए लिया है, क्या बोला हुआ है साइन बोले तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी सी बी अपॉन ए सी आया, यहाँ पे सी बी अपॉन ए सी। फिर आपके पास क्या बोला हुआ है एंगल ए बोले तो आपके पास कॉस ले रहे तो क्या आएगा एडजेसन बोले तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस आया बेटा, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आपके पास टैन बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसन, अपोजिट यानी एंगल जो भी लेंगे उसकी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसन साइड, यानी अपोजिट आ गई आपके पास सी बी और ए बी आया, सी बी और ए बी। ये हो गया बेटा आपके पास साइन, कॉस और टैन के बारे में ये तीन। अब जैसे यहाँ पे आपके पास कोसाइन यानी जिसको कोसेक बोलते हैं, सेकेंड जिसको सेक बोलते हैं और कोटेंजेंट में जिसको कॉर्ड बोलते हैं, ये तीनों भी रेशो ये तीनों के कैसे आपके पास अपोजिट है। देखो यहाँ पे लिख के दिया है, मैं वापस ये पढ़ा रही हूँ बेटा। नोट दैट द रेशो कोसेक, सेक एंड कॉट आर रिस्पेक्टिवली, क्या लिखा है बेटा, कोसेक, सेक एंड कॉट आर रिस्पेक्टिवली द रेसिप्रोकल, यहाँ पे लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेशो साइन ए, कॉस ए एंड टैन ए। आपके पास ये किसका रेसिप्रोकल है, साइन, कॉस और टैन रिस्पेक्टिवली पूछा है, यानी साइन का रेसिप्रोकल कौन है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल कौन है सेक और टैन का रेसिप्रोकल कौन है कॉट, क्योंकि यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बोला है, यानी फर्स्ट को फर्स्ट, सेकंड को सेकंड, थर्ड को थर्ड, यहाँ पे आपको बताना है। यानी आपने यहाँ पे जो लिया था किसके लिए, साइन के लिए, अगर आपने बी सी अपॉन ए बी लिया तो साइन के साथ क्या है आपके पास कॉस, तो कॉस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास ए सी अपॉन बी सी आया, ए सी अपॉन बी सी यानी अपोजिट, यानी रेसिप्रोकल कैसा हुआ वो समझ गए बेटा। सेम वैसे ही आपके पास यहाँ पे कॉस के लिए यहाँ पे आएगा आपके पास सेक। अब एक कॉस में क्या है आपके पास ए बी अपॉन ए सी, तो सेक में क्या आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी आया। फिर टैन की जगह पे आपके पास क्या है बेटा, यहाँ पे टैन में क्या है आपके पास बी सी अपॉन ए बी, तो कॉट में क्या आएगा आपके पास ए बी अपॉन बी सी, देखो ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया आपके पास कॉट के लिए। यानी आपके पास ये जो 6 रेशो है, ये 6 रेशो को
यूज़ कैसे करना है, यानी क्या लेना है ट्रायंगल में का, ये मैंने आपको समझाया बेटा। अभी आपको इसमें यही रेशो को मैं एक बार आपको लिख के बता रही हूँ। अपन ने कौन सा ट्रायंगल लिए बेटा, यहाँ पे अपन ने एक ट्रायंगल बनाया है, इसका नाम दे दिए बेटा अपन ने ABC। अभी आपके पास साइन के लिए क्या रहता है बेटा, आपके पास साइन एंगल ए, क्या लिया अपन ने, साइन एंगल ए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन ए, और में आप साइन ए ऐसा भी लिख सकते हैं। आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो अच्छे से देखो, साइन एंगल ए इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसा भी, सॉरी यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए, या फिर और में साइन ए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन ए आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसमें अपन ने क्या बोले था बेटा, अपोजिट। अब किसके अपोजिट बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट साइड क्या आ गई बेटा, ए की अपोजिट साइड आ गई आपके पास CB अपॉन AC। क्या आ गया बेटा, CB अपॉन AC। वैसे ही आपके पास क्या आ जाएंगे अब यहाँ पे कॉस A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एडजेसेंट आपके पास क्या है, AB अपॉन AC। फिर आपके पास यहाँ पे tan बोले तो क्या आ गया बेटा आपके पास, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसमें अपोजिट क्या है बेटा आपके पास, CB, और एडजेसेंट क्या है आपके पास, AB। ये हो गया। अभी इसका ये अपोजिट अपन ने क्या बोले, साइन, यहाँ पे अपन ने साइन ले लिए। अब साइन के लिए आपके पास क्या है बेटा, CB अपॉन AB। अब यहाँ पे आपके पास CB अपॉन AB, इसी को आपको क्या लिखना है, साइन की जगह पे आपको कोसेक A। देखो कोसेक A, अब कोसेक A के लिए अपन ने क्या बोले थे, इसका रेसिप्रोकल यानी AC अपॉन CB। यानी आपके पास कोसेक है, कोसेक के लिए आपको क्या लिखना है बेटा, AC म्हणजे हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ये आ गया बेटा आपके लिए कोसेक A के लिए। साइन A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू बोलेंगे क्या, नहीं, यानी 1 अपॉन कोसेक। यानी यहाँ पे देख लीजिए बेटा आपके पास 1 अपॉन कोसेक के लिए क्या आया, ये। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखो मैं और एक बार समझा दे रही हूँ बेटा। यहाँ पे आपके पास साइन, ये यहाँ पे साइन A लिखा है। आप साइन A बोले तो आपके पास क्या आ गया बेटा, CB अपॉन AC। ये तो आपको अभी समझ गया था। फिर यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, कोसेक A। अब कोसेक बोले तो क्या आ गया, 1 अपॉन साइन आ गया, 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ पे 1 साइन की जगह पे क्या लिखा है बेटा आपके पास, CB अपॉन AC। तो फिर AC कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, AC अपॉन CB आ गया बेटा, AC अपॉन CB। अगर ये नहीं समझाऊंगा तो ये समझ लो बेटा। सेम वैसे ही साइन का अपोजिट क्या हो गया, यानी साइन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कोसेक। सेक का कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो गया आपके पास, सेक। और टैन का रेसिप्रोकल क्या हो गया, कॉट। अब यहाँ पे टैन के लिए जो है वो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो लिखा है बेटा, उसको अपन ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी टैन A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। आप टैन को ऐसा भी लिख सकते हैं। आप साइन बोले तो आपके पास क्या आ गया बेटा, CB अपॉन AC। और यहाँ पे कॉस के जगह पे क्या आ गया बेटा, ये बड़ा डिवीजन कॉस के जगह पे क्या आ गया, AB अपॉन AC। तो यहाँ AC गेट कैंसिल हो गया, तो क्या आया आंसर, AC गेट कैंसिल, तो आंसर क्या आया, CB अपॉन AB। यानी आपके पास टैन A इज इक्वल टू क्या आया, CB अपॉन AB। यानी आपके पास ये समझ गया है बेटा। यानी आपके पास ये जो दिए हैं 3 रेशो को फाइंड करके इसका ही रेसिप्रोकल बोले तो आपके पास अदर जो 3 रेशो है वो मिलेंगे। और टैन को ही आप कैसा लिख सकते हैं बेटा, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस की अगर अपन ने लिखे बेटा रेशो, तो उसको AC कट करेंगे तो उसका रेशो आ जाएगा आपके पास CB अपॉन AB। अब इसके आगे का जो है बेटा वो कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।